जिससे पेरेंट्स परेशान हैं, उन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आइए सवाल देख लेते हैं जो कि अमूमन पेरेंट्स के दिमाग में कौनते रहता है पेरेंट्स। पहला, सर जी एडमिशन मार्च में होता है ना। दूसरा, सर जी पटना के टॉप 10 स्कूल की न्यू रैंकिंग कब आएगी। थर्ड, सर जी पटना एडमिशन लेना है, मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है, मैं बाहर से हूँ और पटना आने वाला हूँ, मेरे लिए सबसे अच्छा विद्यालय कौन सा होगा और क्या क्या सुविधाएं और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। उसके बाद सर जी सेंट माइकल्स में एडमिशन कब से होता है और क्लास 8 और 9 क्लासेस में क्या चांसेस है कि नामांकन हो पाएगा इस साल। उसके बाद सब स्कूल के एज क्राइटेरिया क्या सेम होते हैं सर जी। डीओबी मेरा गांव से बना हुआ है तो क्या मेरा नामांकन पटना और बिहार के अच्छे विद्यालय में नहीं हो पाएगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट ज़्यादा होने से क्या संभावनाएं ज़्यादा होती हैं कि हमारे बच्चों का सिलेक्शन पटना के अच्छे विद्यालय में हो जाए। उसके बाद गर्ल्स के लिए पटना का बेस्ट स्कूल कौन सा है सर जी। उसके बाद स्कूल्स में सिलेक्शन कराना हो या स्कूल सेलेक्ट करना हो बहुत ज़्यादा स्टीडियस काम हो गया है, कैसे करें पटना के अच्छे स्कूल को सिलेक्ट। सवाल कौन रहे हैं पेरेंट्स, तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है। जी हाँ, नमस्कार पटना। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि पेरेंट्स के दिमाग में कौनते रहते हैं, उनका हम बारी बारी से अपने विवेक बुद्धि से विगत 4 से 5 सालों का हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है उसके अनुसार हम सटीक जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन निकल के आया है अमूमन जो पेरेंट्स के दिमाग में कौनते रहता है कि सर अमूमन हम सोचते हैं कि बच्चे का जो नामांकन है न्यू सेशन में वो मार्च में होता है। ये हरगिज नहीं पेरेंट्स, आप जानकर चौंक जाएंगे कि अगस्त से ही वैकेंसीज आउट होने लगती हैं। डीपीएस की वैकेंसी अगस्त में ही आने वाली है। अभी तक डीपीएस पटना ने अभी तक अपना एडमिशन नोटिफिकेशन आउट नहीं किया है, लेकिन हमको लग रहा है कि नेक्स्ट वीक या उसके भी नेक्स्ट वीक उसका एडमिशन नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो ऐसे एडमिशन नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी मिशन एडमिशन से रिलेटेड अगर आपको क्वेरीज चाहिए तो हमारा चैनल सर जी पटना इसके लिए डेडिकेटेड है एंड वी आर हियर टू हेल्प यू एट द एवरी कॉर्नर ऑफ द एडमिशंस। तो ये मिसकॉन्सेप्शन अपने दिमाग से निकाल बाहर कीजिए कि मार्च में नामांकन होता है। अमूमन नामांकन निकाला जाता है वो नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर में मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स निकालना शुरू हो जाता है। डीपीएस के बाद बहुत सारे विद्यालय निकालने लगते हैं। दूसरा सर जी पटना टॉप 10 स्कूल की रैंकिंग कब से आएगी। इन स्कूल की रैंकिंग नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर के महीने में आने वाली है पेरेंट्स। इस पर हम एक अपना डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे कि पिछले साल क्या रैंकिंग थी और इस बार क्या रैंकिंग है। देखिए अमूमन होता है कि बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, सर्वे एजेंसीज़ के थ्रू एडमिशन नोटिफिकेशन उनका जो सर्वे किया जाता है इंडिया के टॉप स्कूल्स के, और उसी के आधार पर उनकी रैंकिंग की जाती है। स्कूल बहुत तरह के होते हैं पेरेंट्स, कोएड स्कूल, डे बोर्डिंग स्कूल, डे स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स हैं, उसके अनुसार उनकी रैंकिंग की जाती है। और सारा वीडियो जो हमारा नेक्स्ट न्यू रैंकिंग आएगी तो उस पर हम अपना एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे जिस पर हम सारे तथ्यों की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। उसके बाद एक नया जो क्वेश्चन है जो कि अमूमन बहुत सारे जॉब वर्किंग प्रोफाइल्स के जॉब वर्किंग वाले का सवाल होता है कि सर जी मेरा ट्रांसफ़र अमुक जगह से पटना में होने वाला है, हम अपने बच्चों का सिलेक्शन और कैसे करें कि कौन सा विद्यालय अच्छा है। इसके लिए आप काउंसलिंग के माध्यम से डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं पेरेंट्स। हमारे नंबर्स पर आप बात करके डायरेक्ट 1-to-1 काउंसलिंग के माध्यम से आप हमसे बात करके बहुत सारे क्वेरीज को आप सॉल्व कर सकते हैं। अमूमन जो पटना के टॉप 10 टॉप 20 विद्यालय हैं वो आपके लिए बेस्ट है, पहले उसी को प्रेफर करें। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन उस विद्यालय में नहीं होता है तो उसके बाद अपने विवेक बुद्धि से विद काउंसलिंग विद द सो मेनी टेक्निक्स आप पूछ के समझ के विचार कर कर ही किसी विद्यालय की तरफ बढ़े। एक बार नामांकन ले लेने के बाद देखा गया है कि पेरेंट्स उस विद्यालय को जल्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अच्छा खासा पैसा किसी भी विद्यालय में नामांकन लेने में लग जाता है किसी भी पेरेंट्स का। तो आप अपने विवेक बुद्धि से सोच समझ कर ही किसी विद्यालय को चूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो निकल के आया है कि सर जी संत माइकल्स का एडमिशन कब से होगा और क्लास 8 और 9 में क्या नामांकन होने की संभावनाएं हैं। तो पहला तो ये सुन लीजिए कि दिसंबर महीने में 26 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 में संभावनाएं हैं कि संत माइकल्स हाई स्कूल अपना एडमिशन नोटिफिकेशन आउट करे एलकेजी का। उसके बाद नर्सरी का भी आउट करेगा, क्योंकि पिछले साल उसने नर्सरी का भी एडमिशन नोटिफिकेशन आउट किया था। क्लास 8 और 9 वाले जितने भी बच्चे हैं जो भी सोच रहे हैं कि हमारा भी नामांकन इस विद्यालय में हो जाए, तो चांसेस कम है, संभावनाएं कम रहती है पेरेंट्स। 2 तरह की वैकेंसी संत माइकल्स हाई स्कूल हर एक साल आउट करता है। पहला जो कि हम लोग बोलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि हर एक साल 3 वैकेंसीज वो जनरली आउट कर रहा है, नर्सरी, एलकेजी और क्लास 1। उसके बाद क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, 9 की संभावनाएं तो बहुत ही नगण्य रहती हैं। उसके पहले अगर देख लिया जाए कि सर 2 की, 3 की, 4 की, तो इसमें कुछ चांसेस है कि जो कि विगत 2-3 सालों से विद्यालय इसकी वैकेंसीज आउट नहीं कर रहा है। तो लेट सी, हमको लगता है कि इस बार निकालना चाहिए माइकल्स को। सब स्कूल का एज सेम होता है सर जी। देखिए अगर बात किया जाए कुछ विद्यालयों को छोड़कर, डीपीएस, पटना कार्मेल, नोटर डेम एकेडमी,
ये तीनों विद्यालय कुछ ऊपर नीचे एज निकालते हैं। अगर ऐसे देखा जाए ऑन एन एवरेज 80 to 90% विद्यालय लगभग सेम एज फॉलो करते हैं। एलकेजी में नामांकन लेना हो तो 4 साल बच्चे का एज 31 मार्च 2026 तक हो जाना चाहिए। नर्सरी में नामांकन लेना हो और उसके लिए आप सोच रहे हैं कि इस साल हमको लेना है न्यू सेशन में, तो आपके बच्चे का एज 3 साल हो जाना चाहिए 31 मार्च 2026 तक। तो 80 to 90% स्कूल इन विद्यालयों को अगर छोड़ दिया जाए, डीपीएस, नोटर डेम एकेडमी, पटना कार्मल, अमूमन तो लगभग सेम निकालते हैं वे अपना एडमिशन नोटिफिकेशन का क्राइटेरिया। उसके बाद डीओबी मेरा गांव से बना हुआ है सर, तो क्या मेरे बच्चे का नामांकन पटना के टॉप स्कूल में नहीं होगा? हरगिज नहीं होगा, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है। जो भी वीडियोस मेरे देखते होंगे वो ध्यान से, प्रेफरेंस इज गिवन टू द पटना चाइल्ड्स, बिकॉज सारे स्कूल जितने भी टॉप स्कूल हैं वहाँ पर मैक्सिमम विद्यालय ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ऑफर जनरली नहीं करते हैं। एजेंसीज़ के थ्रू बहुत सारे विद्यालय ट्रांसपोर्ट देते हैं, तो वहाँ पे दिया रहता है कि डिस्टेंस 2 किलोमीटर मैटर्स, 3 किलोमीटर मैटर्स, रेडियस ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ दिस एंड दैट एरिया। तो ऐसा कहने का मतलब है कि दोज हु हैव द डीओबी फ्रॉम पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव द प्रेफरेंस टू गेट सेलेक्टेड इन द टॉप 10 टॉप 20 स्कूल इन पटना ईजियर दैन द अदर वन। ऐसा हरगिज नहीं है कि जो इनका गांव से बना हुआ है, किसी और शहर से बना हुआ है, तो किसी और पंचायत से बना हुआ है, तो उन बच्चों का नामांकन पटना के अच्छे विद्यालयों में नहीं होगा। बट if you want, then if you have time, then please make the DOB from the Patna Municipal Corporation। क्या इनकम सर्टिफिकेट ज़्यादा शो करने से चांसेस होता है कि हमारे बच्चों का सिलेक्शन पटना के अच्छे विद्यालय में हो जाए? ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर आप इनकम सर्टिफिकेट 20 लाख का बना ले, 30 लाख का बना ले, तो संभावनाएं ज़्यादा होगी या ज़्यादा चांसेस मिल जाएगी हमारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। ऐसा हरगिज नहीं है। जो जेन्युइन है, जो आपका रियल है, उसी को ही आप शो करें। बच्चे के इंट्रैक्शन पे, डॉक्यूमेंटेशंस पे, पेरेंट्स के कोऑपरेशंस पे, इन सारी मूलभूत सूचनाओं के आधार पर सिलेक्शंस अच्छे विद्यालय में होते हैं। अब इस पर बहुत बड़ा डिबेट भी हो सकता है, बहुत लोग बोलेंगे सर नहीं हो रहा है, लेकिन जो सही चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसी पर हम लोग को वर्क करना है और ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। बच्चों का इंट्रैक्शन सबसे अहम रोल होता है। इंट्रैक्शंस की तैयारी कैसे होगी, बच्चों से सवाल अमूमन पूछे क्या जाते हैं। एलकेजी नर्सरी में बच्चों से इंट्रैक्शन होता है पेरेंट्स, उसके बाद जो भी क्लासेस है उसमें रिटन एग्जामिनेशन होता है। इसकी अगर तैयारी करना चाहते हैं आप, तो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमारे प्रीमियम बैचेस को इनरोल कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं ग्रुप के फॉर्मेशन में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इसमें बिहार के बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे बैचेस में इनरोल है। अगर आप भी चाहते हैं कि आगे बच्चों का सिलेक्शन पटना के अच्छे टॉप 10 टॉप 20 विद्यालय में हो, तो चूके ना, इस बार चूक जाएंगे तो फिर अगले साल के लिए आपको रेस में दौड़ना पड़ेगा। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है, सर गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा विद्यालय कौन सा है? पेरेंट्स, अगर आप सिर्फ गर्ल्स के स्कूल के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ विद्यालय हैं जो कि टॉप रैंक में आते हैं। फॉर एग्जांपल पटना कार्मल हाई स्कूल, नोटर डेम एकेडमी, उसके बाद बहुत सारे विद्यालय हैं, कुछ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनकी तैयारी हमारी चल रही है। अगर आप चाहते हैं कि इन विद्यालय में, इस स्पेसिफाइड विद्यालय में हमारे बच्चों का नामांकन हो, तो आप हमारे बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं पेरेंट्स। ये पटना के टॉप स्कूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, गर्ल्स के लिए स्पेशली। उसके बाद स्कूल को सिलेक्ट कैसे करें? देखिए पेरेंट्स, जनरली आजकल के मैक्सिमम पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, वो जागरूक भी हैं और उनके बहुत सारे उनके पास ऑप्शंस भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि पटना के सबसे अच्छे विद्यालय में हो, तो आप विद्यालय की रैंकिंग्स अच्छे से देख लें। उसके बाद वहाँ सिर्फ रैंकिंग्स ही नहीं, वहाँ के कल्चर्स को भी देख लें, वहाँ पर टीचर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स को देख लें, प्ले ग्राउंड एरिया को देख लें, और बहुत तरह की चीज़ें आजकल विद्यालय के कंधों पर है। बच्चों का डेवलपमेंट आजकल कहीं ना कहीं विद्यालयों के कंधों पर है। विद्यालय में दी गई शिक्षा दीक्षा, विद्यालय में उनके प्रगति के लिए, उनके लिए उनकी सुविधाओं के लिए दी जाने वाली सुविधाएं, बहुत सारी चीज़ें बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कारगर होती हैं। तो जो भी अच्छे विद्यालय हैं जनरली वो प्रेफरेंस देते हैं, बहुत तरह की सुविधाएं हमारे बच्चों को देते हैं। तो आप इन पर जरूर विचार करें, टॉप 20 को तो लेकर ही चले। उसके बाद उस विद्यालय में जो आप सोच रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा अपने सगे संबंधियों से, आपके हित मित्र से, या कुछ वहाँ पर रिव्यू जरूर देख लें और उसके बाद आप उसकी तरफ बढ़ें। आप जाके फिजिकली भी किसी विद्यालय में विजिट कर सकते हैं एडमिशन लेने से पहले, और आप जान सकते हैं कि वहाँ का वर्किंग नेचर क्या है। कुछ चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। क्या बच्चों की संख्या क्लासरूम में बहुत ज़्यादा तो नहीं दे दी जा रही है? 50, 60 बच्चे अगर एक क्लासरूम में होंगे तो शिक्षा कैसी होगी? आप समझदार हैं। क्या टीचर्स फ्रिक्वेंट चेंज हो रहे हैं? अगर टीचर्स हर किसी विद्यालय में फ्रिक्वेंटली 5 महीना 6 महीना में आ रहे हैं और जा रहे हैं, शिक्षा कैसी होगी? आप सोच रहे होंगे। क्या टीचर्स का सिलेक्शन सिर्फ कम पैसे दे के हो रहा है?
अमूमन होता है कि बहुत सारे विद्यालय बिजनेस मॉडल फॉलो करते हैं, जो शिक्षक या टीचर्स कम बेसिस पे आए, उनके पास डिग्री हो या ना हो इतना ध्यान नहीं देते हैं पेरेंट्स। तो इन 2 4 5 बिंदुओं पर अगर आप ध्यान दें, कैंपस अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर क्या क्या क्लासरूम की साइज अच्छी होनी चाहिए, इसमें हमारे बच्चे अच्छे होकर अच्छे से अपने आप को ग्रो कर पाएँ, उनको ऐसी संभावनाएँ मिल पाएँ कि उनका जो प्रोग्रेस है वो सही दिशा में हो, चूँकि आने वाला ज़माना एआई का है, इन विच इंटेलिजेंसी एज वेल एज टेक्नोलॉजी प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप सोचकर विचार कर अच्छे विद्यालय की तरफ बढ़ सकते हैं पेरेंट्स। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सर जी पटना को जरूर फॉलो करें। ऐसे ही प्रीमियम कॉन्टेंट हमारे बैक टू बैक चैनल सर जी पटना पे आते ही रहते हैं। मिलते हैं अपने को अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।